मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित ऐतिहासिक बड़ा बाग बावड़ी आज प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो रही है। 32 एकड़ में फैले यह विशाल बावड़ी कभी शहर के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत बन सकती थी, लेकिन रखरखाव की कमी के चलते इसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बढ़ते जल संकट के बीच यह मुद्दा अब और गंभीर होता नजर आ रहा है। भोपाल शहर जो अपनी झीलों और जल संरचनाओं के लिए जाना जाता है, वही अब अपनी धरोहर की अनदेखी के कारण सवालों के घेरे में है। शहर की सबसे बड़ी बावड़ी बड़ा बाग इन दिनों बदहाली की कहानी बयां कर रही है। करीब 32 एकड़ में फैले यह ऐतिहासिक बावड़ी न सिर्फ जल संरक्षण का बड़ा माध्यम बन सकती है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी अहम केंद्र साबित हो सकती है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और नियमित देखरेख के अभाव में यह स्थल धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इसकी सफाई और पुनर्जीवन का काम किया जाए तो यह बावड़ी शहर के जल संकट को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसी के साथ यह जगह पर्यटकों को भी आकर्षित कर सकती है। हालांकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री का यह दौरा भी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन और इस ऐतिहासिक धरोहर को उसका पुराना गौरव वापस मिलेगा। आज हम मौजूद है बड़े बाग की बावड़ी के अंदर और हमारे साथ है जमील भाई, क्या बताइए। शाही औकाफ का मैं कर्मचारी हूँ। ये पूरी जो है मेरे हैंडओवर है। मैं इसकी देखभाली करता रहता हूँ। सीएम साहब आए थे जब इसकी सफाई हुई, सब हुआ। उसके बाद फिर क्या है कि नगर निगम इसकी कोई देखभाली नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। नगर निगम के अधिकारियों को बोलो तो वो कहते हैं जब कोई बड़ा अधिकारी आएगा जब देखा तो ना जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कर रहे। इसकी हालत देखो आप, कितनी झाड़ू भी नहीं दिलती, कुछ नहीं होता, यहाँ कचरा मट्टी सब होता है। अतिक्रमण भी बहुत है बड़े बाग के अंदर। लोग बाग गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं लापता। उनसे कुछ को तो वो लोग बदमाशी दिखाते हैं, रंगदारी दिखाते हैं। इसलिए इसके अंदर जो है शाहजहानाबाद थाना जो है थोड़ा बहुत हमारी सपोर्ट कर देता है। हम थाने के अंदर जाते हैं तो हमारी बात जो है टीआई साहब सुन लेते हैं और फौरन पुलिस को पहुंचा देते हैं। तो बड़े बड़े अधिकारियों से, इन लोगों से, सीएम से इनसे ये बातें बोलो, आलोक शर्मा से बोला, अपन ने सबसे बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है, इसको ऐसा करवा दो, ऐसा करवा दो। कहना हाँ हाँ ठीक है करवा लेंगे, अभी तो ये प्रोग्राम हो जाने दो सीएम साहब का, फिर बाद में देखा सुना है। जो गए हैं तो वापस नहीं आए यहाँ, ठीक है ना। शाही कब्रिस्तान में है और यहाँ पर शाही कब्रें हैं, साथ में बहुत अच्छे मकबरे हैं। नजर मोहम्मद खां का मकबरा है, खुफिया जहां बेगम का वजीर मोहम्मद खां का मकबरा है और बाकी रॉयल फैमिली के और भी वहां पर मकबरे हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज जो है बावड़ी है, जो कि भोपाल की वन ऑफ द बेस्ट बावड़ी है। और बाग जो है, भोपाल इनिशियली वाज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। जैसे 72 गार्डन थे यहाँ पर, 12 वर्ल्ड लेवल के गार्डन थे, उसमें से बचा हुआ इकलौता बचा हुआ बाग ये है जिसको हमें जिंदा करने की जरूरत है। और इसको हम जिस टाइप से, अगर आप दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली में एक कब्रिस्तान था जिसमें मकबरे थे, उसको उन्होंने जो है बहुत अच्छे वे में गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट करा। आज जो है पूरा दुनिया वहां पर आके गोल्फ ग्राउंड को देखती है, कहती है पूरे दुनिया में ऐसा गोल्फ ग्राउंड नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उसके बीच बीच में हेरिटेज है, बहुत खूबसूरत लगती है वो, और लोकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल उसी टाइप की लोकेशन ये है। आप एक गार्डन को रेस्टोर कर लीजिए, आपने दुनिया का सबसे बड़ा घपला कर ही दिया है। मतलब जितने गार्डन यहाँ पर चेंज हुए हैं, जिसमें पता चला है कि कोई गार्डन पार्क नहीं रहा, गार्डन नहीं रहा, और वो कॉलोनी बन गया और फैक्ट्री बन गया और ग्रुप हाउसिंग बन गया। इकलौता गार्डन ये बचा हुआ है, इसको तो कम से कम बचा लीजिए। सर, ये जो अभी देखा हमने बावड़ी के अंदर काफी जी जी, ये जैसे मैंने बताया आपको कि 240 यहाँ पर हेरिटेज है, लेकिन उनको मैकेनिज्म नहीं है उनका रेस्टोर करने का, तो बुरी हालत हो रही है। हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा हेरिटेज ताजमहल है, हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा हेरिटेज कोकण का सूर्य मंदिर है, हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा हेरिटेज अजंता के पैगोडा है। उसके बावजूद भी हम दुनिया में 42 नंबर पे। कितनी शर्म की बात है कि हम इतना हेरिटेज होते हुए भी हम दुनिया को इनवाइट नहीं कर पा रहे, दिखा नहीं पा रहे। तो हमें ये सब हेरिटेज को रेस्टोर करना है, उसके बाद दुनिया को बुलाना है। अतिक्रमण जो करके रखा है सर पूरा आसपास। जी जी, रशिया को हम अपना फ्रेंड कहते हैं, लेकिन रशियन अपने टूरिस्ट को डिस्करेज करते हैं। वो कहते हैं अरे इंडिया इज नॉट ए सेफ कंट्री। तो हमें सेफ बनाना है, अच्छा बनाना है, वेलकम करना है। ये थे एस.एम. हुसैन साहब, आर्किटेक्ट, जिन्होंने आज अपनी बात को कही। मैं रिजवान चाणक मीडिया। आज हमारे साथ है सनवर पटेल साहब, जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। सर, कुछ दिन पहले आप अभी इसमें गए थे बावड़ी के अंदर, उसके संरक्षण। जो आपने प्रश्न किया वह
शाही औकाफ के प्रबंधन में आने वाली जो बड़ा बाग हमारा कब्रिस्तान और बड़ा बाग एरिया है, उसके अंतर्गत वो संपत्ति आती है। और यह बहुत ही कदीमी और हम कहें ऐतिहासिक महत्व की यह बावड़ी है। और इस बावड़ी का संरक्षण, संवर्धन, जो जल संवर्धन कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया, उसमें इसको प्राथमिकता पर लिया। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वह भी इस बावड़ी को देखने आए और वहां उन्होंने स्पॉट पर ही निर्देश दिए सभी अधिकारियों को कि इस बावड़ी का संरक्षण ठीक से किया जाए। और मुझे लगता है कि उसकी चिंता की गई होगी, लेकिन अगर कोई कमी रह गई होगी तो हम निश्चित रूप से संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी हमारी कदीमी महत्व की जो बावड़ी है उसका संरक्षण हम करें। सर, अभी स्कूल के काफी अच्छे रिजल्ट आए, बच्चियों उसमें हाईएस्ट नंबर आई, सर क्या कर रहा है? हम मुबारकबाद देते हैं ऐसे सारे बेटे बेटियों को जो बहुत अच्छे नंबर लाए और जो नहीं ला पाए हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि बेटा आप अगली बार प्रयास करना है। हम एक साल हारे हैं, जिंदगी नहीं हारे। और ऊपर वाले ने सबको अलग अलग विशेषताएं देकर और दुनिया में पहुंचाया है। अगर कोई पढ़ाई में प्रथम है तो कोई अन्य काम में प्रथम है, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो लोग प्रथम आए हैं, जो अच्छे नंबर लाए हैं, उनके जो आगामी भविष्य, उसके लिए भी मैं दुआएं करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी अपनी ओर से योजना चला रहा है, पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो, अर्थात पढ़ो पढ़ाओ मुल्क की तरक्की में भागीदार बनो। अभी हमने लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की छात्रवृत्ति एक ही साल में इंदौर में वितरित किए। हम लगभग 850 बेटे बेटियों को भोपाल में छात्रवृत्ति देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पूरे मध्य प्रदेश में इस काम को, की तालीम के काम को, शिक्षा के काम को अपने हाथ में लिया है और प्राथमिकता पर रखकर और इस काम को कर रहा है। और हम बेटे बेटियों को पढ़ाएंगे। और हमारी योजना का जो नाम है पढ़ो, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, अभी वक्फ बोर्ड उसकी मदद कर रहा है बेटे बेटी की। फिर पढ़ाओ, मतलब वो आगे जाकर पढ़ाई करवाएं बच्चों की जब वो सक्षम हो जाए। और पढ़ो पढ़ाओ के बाद राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो, अर्थात मोदी जी का जो विकसित भारत की कल्पना है 2047 की, उसमें आप सहभागी बनो। ये हम लोगों की योजना है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और ऐसे सारे बेटे बेटी जो बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक आखिरी विशेषता पैथोलॉजी को लेकर आपका था यहाँ पर बहुत निश्चित रूप से पैथोलॉजी के काम को हमने आगे बढ़ाया है, लेकिन कुछ परमिशन की आवश्यकता होती है, कुछ खरीदारी की आवश्यकता होती है मशीनों की। तो मुझे लगता है कि कृषि भूमि की नीलामी शायद आज पूरी हो गई है। अब हम उसकी विज्ञप्ति भी हमारी तैयार है, हम उसकी विज्ञप्ति पूरे प्रदेश के लिए निकाल रहे हैं। जो मशीनों के लिए हमने एक आइडियल कीमत यहाँ पर लोगों से बुलवाकर और उस आइडियल कीमत की मशीनों की विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। और साथ में ये अनुमति दे रहे हैं कि प्रबंध कमेटियां इस कीमत के बाद इस ब्रांडेड कंपनियों की मशीनों की एक निर्धारित कीमत तय की है। उसके बाद अगर उससे भी कम में कोई मिल सकती है, वो लेकिन ब्रांड होना जरूरी है, क्योंकि जब जहां मामला स्वास्थ्य का हो तो वहां कोई समझौता ना हो। तो जहां स्वास्थ्य का मामला हो वहां कोई समझौता ना हो। कोई ऐसी हम जो लोकल मेड की कंपनी हो या इस प्रकार की हो जो जिस पर भरोसा ना हो, ऐसी कंपनी ऐसी मशीनें जांच ना करे, ब्रांडेड मशीनें जांच करे। उसके लिए हमने एक उसका प्रारूप बनाया है और उसके तहत हम विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। उसके बाद सभी लोगों को, हमारी जो प्रबंध कमेटियां जो तैयार है, खास करके इंदौर में नाहर शावली तैयार है, हमारी भोपाल में तैयारी है, हमारी जबलपुर में तैयारी है, ग्वालियर में तैयारी है। तो इन प्रथम फेज में हम 4-5 जिलों में, जो बड़ी संख्या में जहाँ मुस्लिम आबादी है मध्य प्रदेश में, उन जिलों में हम प्रथम फेज में जल्दी इसको चालू करने वाले हैं। ये जो वाला एयरटेल वाला मामला आया विद्या की पासिंग को लेकर, उसको बड़ा सब चीजें कानूनन होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें भी सारी चीजें कानूनन हुई होगी, लेकिन अगर कोई कानूनन नहीं की गई है तो हम कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे औकाफ हमारी औकाफ अम्मा हो। अगर कोई कमी रही होगी हम कार्रवाई करेंगे। और वक्फ की संपत्ति की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वाकिफ की मंशा के अनुसार। अगर वाकिफ की मंशा नहीं है उस संपत्ति के लिए तो बिल्कुल उस पर इस प्रकार की आय नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर वाकिफ की मंशा है और उसके बावजूद अगर आवाम नहीं चाहती है तो भी हम आवाम सबसे पहले, जनता जनार्दन है, हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति या किसी
कि नेतागिरी के कारण से, कि उसको अपनी नेतागिरी करना है, ये चीज ठीक नहीं है। अनेक जगहें ऐसी है जहां नेतागिरी करना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों को हमको संधारित करने दीजिए, संचालित करने दीजिए। ईदगाह के अंदर मैं ऐसे सारे मैं इसके लिए सुझाव भी बुलवाऊंगा। मैं काजी साहब, मुफ्ती साहब से भी बात करूंगा और हम जो उचित निर्णय होगा, जनता जैसा चाहेगी, आम जन जैसा चाहेंगे वैसा निर्णय। ये हमारे साथ सलावर पटेल साहब जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। आज काफी उनसे चर्चा हुई, खासतौर से उन्होंने बच्चियों के उसके लिए भी कहा, जो बच्चे पास आउट हुए हैं, मेरे जवान चाणक्य